नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप जवाहर कॉल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में 8 माह बाद हुए जनमंच कार्यक्रम, 846 मामलों की हुई सुनवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन के लिए 100% निधि प्रदान करने का किया आग्रह। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, धौलासिद्ध और लुहरी परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार। आज अभी तक 252 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 के चलते बंद किया गया जनमंच कार्यक्रम आज करीब 8 माह बाद प्रदेश के 11 जिलों में आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के केलवी में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तालमेल से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समस्याओं का निवारण कर लोगों को लाभ प्रदान करना जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों का भी नैतिक कर्तव्य है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने चंबा जिले की सुनारा पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास कार्यों में जन सहयोग की अपील की और पंचायत चुनावों में बेहतर उम्मीदवार चुनने के लिए सभी से मताधिकार के प्रयोग का आह्वान किया। उन्होंने पौधरोपण कर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले के बथालंग में जन शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि जनमंच का उद्देश्य लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार पर सुनिश्चित बनाना है। मंडी जिले में जनमंच कार्यक्रम द्रंग क्षेत्र के नगवाई में आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ये कार्यक्रम सरकार, प्रशासन और आम जनता के बीच एक सेतु का काम करता है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आती है तब तक दिशा निर्देश के अनुसार ही जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किन्नौर जिले के ग्याबुंग में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनजातीय व दूरदराज क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर जिले के लोहारली में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आम लोगों के हित में राज्य सरकार ने पहले दिन से ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र की 8 पंचायतों की जन समस्याएं सुनी गईं। कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र के कृष्णनगर में वन मंत्री राकेश पठानिया कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र की 11 पंचायतों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि जनमंच के अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन भी जन समस्याओं के समाधान में लोकप्रिय बन रही है। कुल्लू में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल और बिजली से जुड़ी अनेक समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। सिरमौर जिले में जनमंच कार्यक्रम रेणुका क्षेत्र के कोरग में आयोजित किया गया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जन शिकायतों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जिले में आगामी 2 वर्षों में बिजली की समस्या का पूरी तरह समाधान सुनिश्चित बनाया जाएगा। ऊना जिले के हरोली में हुए कार्यक्रम में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने को प्रतिबद्ध है। बिलासपुर जिले के चांदपुर में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने जन समस्याएं सुनी। इस बीच प्रदेश में आज हुए जनमंच कार्यक्रमों में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया गया। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इन कार्यक्रमों में 846 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की और कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित साधन हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और रेल लाइनों के लिए नए रूट चिन्हित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क का विस्तार प्रदेश की काफी समय से लंबित मांग है और भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन से प्रदेश में संपर्क सुविधा अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। जयराम ठाकुर ने केंद्र से ऊना में बल्क ट्रक फार्मा स्थापित करने के लिए सहयोग का भी आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि धौलासिद्ध और लुहरी परियोजनाएं प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं प्रदेश सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर जिले के टौणी देवी में सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश का भरपूर सहयोग किया है। इसके अलावा किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी निर्णय लिए जा रहे हैं।
अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चौरी गांव में भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के समारोह में भी शिरकत की और कामगारों को साइकिलें व अन्य सामान वितरित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और ये राशि पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च की जा रही है। उन्होंने सुजानपुर में खोखा धारकों के लिए बनने वाली पक्की दुकानों सहित स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,000 के पार हो गई है। आज अभी तक 252 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मंडी जिले में 83, शिमला जिले में 74, कुल्लू में 57 जबकि सोलन में 33 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 136 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में संक्रमण से अब तक 20,361 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 4,309 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 370 लोगों की मृत्यु हुई है। शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय में आज दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी के समापन समारोह का आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी का चिंतन भारतीय परंपरा पर आधारित है और वे अंतिम सांस तक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। राज्यपाल ने शताब्दी कार्यक्रम पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से बिजली व पानी की दरों सहित बस किरायों में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने शिमला में कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है और पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस 12 नवंबर को जिला उपायुक्तों के माध्यम से इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन भेजेगी। केंद्र सरकार की जाइका परियोजना के तहत वन विभाग ने मंडी जिले में अगले 6 वर्षों में 75 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से इस वर्ष के लिए 8 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। जाइका परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी नागेश गुलेरिया ने बताया कि इस परियोजना के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को वन के साथ जोड़कर आजीविका कमाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से वॉल्वो बस सेवा जल्द शुरू करने की मांग की है। एसोसिएशन के ट्रैवल चैप्टर के वरिष्ठ उप प्रधान अनिल भारद्वाज ने रेलवे से भी सभी रूटों पर कालका और चंडीगढ़ तक रेल सेवा बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे मुश्किल दौर से गुजर रही ट्रैवल व टूरिज्म इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय के सुगम केंद्र में एक कोरोना मामला आने के बाद आज कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि आगामी कल से सुगम केंद्र को एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नाहन क्षेत्र की बनेठी पंचायत में गौंत नाले पर बनने वाले जन संलग्न बांध का विधायक राजीव बिंदल ने आज शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 49,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। ऐसे में स्वस्थ होने वालों की संख्या 78,63,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 6.03% है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में 8 माह बाद हुए जनमंच कार्यक्रम, 846 मामलों की हुई सुनवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन के लिए 100% निधि प्रदान करने का किया आग्रह। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, धौला सिद्ध और लुहरी परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार, आज अभी तक 252 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।